हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे सीआईबी रिटेल बैंकिंग मॉड्यूल सी का यूनिट 13 जो कि है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन रिटेल बैंकिंग के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को हम लोग इन शॉर्ट सीआरएम भी बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में है कि क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस एंड स्पीड ऑफ डिलीवरी दैट डिस्टिंग्विश द बेटर बैंक, यानी कोई भी बैंक को बेटर से बेटर बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि वो होता है कि कस्टमर की क्वालिटी सर्विस कस्टमर सर्विस की क्वालिटी, और आप उनको वो सर्विस जो है वो कितनी स्पीडली और जो आपका टर्न अराउंड टाइम है उसको फॉलो करके सर्विस जो है वो कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। डिमांड्स एंड नीड्स ऑफ कस्टमर्स हैव ग्रोन। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है फ्रेंड्स कि कस्टमर के डिमांड्स जो हैं वो ग्रो करते गए हैं। तो जो सीआरएम है यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 360 डिग्री व्यू ऑफ द कस्टमर को प्रोवाइड करना। 360 डिग्री व्यू का मतलब होता है कि जो भी आप सर्वे या फीडबैक या जो भी सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, वो उनके हर चीज़ को जो है इवेलुएट करके एक फाइनल डिसीजन जो तैयार किया जाता है उसी को हम लोग 360 डिग्री व्यू कहते हैं। तो सीआरएम जो है वो प्रैक्टिस, स्ट्रेटजी और टेक्नोलॉजी दैट कंपनी यूज टू मैनेज एंड एनालाइज कस्टमर इंटरेक्शन एंड डेटा थ्रू आउट द कस्टमर लाइफ साइकिल्स, यानी जो भी प्रैक्टिस सीआरएम में जो है मेनली 3 चीज़ें इंक्लूड होंगी: प्रैक्टिसेस, स्ट्रैटेजीज और टेक्नोलॉजी, जो कि एक कंपनी जो है यूज़ करती है किस चीज़ के लिए? अपने कस्टमर इंटरेक्शन को एनालाइज करने के लिए, और उसके बेसिस पे जो डाटा उन्होंने क्रिएट किया है उस डाटा से कस्टमर लाइफ साइकिल जो है उसको क्रिएट करना, और उसको एक गोल के साथ अपने बिजनेस रिलेशनशिप कस्टमर के साथ, जो बैंक का बिजनेस रिलेशनशिप है वो उसमें एक गोल डिराइव करना और उसको इम्प्रूव करना, कस्टमर रिटेंशन को असिस्ट करना और सेल्स ग्रोथ को फास्ट करना। तो ये सीआरएम का जो है ये मेन ऑब्जेक्टिव्स है। अभी हम लोग आगे देखेंगे फ्रेंड्स ये सारी जो चीज़ें प्रैक्टिस, स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी ये कैसे कैसे काम करती है। तो सबसे पहले कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट रिटेल बैंकिंग के जो मेन एलिमेंट होते हैं वो 3 एलिमेंट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। पहला है कस्टमर रिलेशनशिप और मैनेजमेंट। एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन दे देगा, इसमें पूछेगा कि कौन सा एक एलिमेंट जो है वो सीआरएम का नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी एक चौथा ऑप्शन वो दे देगा जिसमें से कि आपको जो है ऑड मैन आउट पिक करना होगा। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी सीआरएम, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये भी सीआरएम और ये भी सीआरएम। तो बैंक हैज़ टू मैनेज द कस्टमर्स। अब बैंक अपने कस्टमर को मैनेज कैसे करेगी? बाय ऑफरिंग द राइट प्रोडक्ट मैचिंग द नीड ऑफ द कस्टमर। आपके कस्टमर का जो नीड है उसके नीड से मैचिंग करता हुआ सही प्रोडक्ट जो है उसको ऑफर करना। फिर है रिलेशनशिप आप कस्टमर के साथ कैसे मेंटेन करेंगे? आपकी सर्विस क्वालिटी अगर अच्छी है जो कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को मैच करती हो, और वो उसके सेटिस्फैक्शन, जो कस्टमर है आपके सर्विस से सेटिस्फाइड है, तो इस तरीके की सर्विस क्वालिटी अगर आपकी है तो ये आपके कस्टमर रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में हेल्प करेगी। सीआरएम के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? पहले भी हमने देखा फ्रेंड, बिल्ड लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विथ स्पेसिफिक कस्टमर थ्रू ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। किसी भी कस्टमर के साथ एक प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश करना और कस्टमर को और अच्छे तरीके से समझना, जानना। कस्टमर इन ऑर्डर टू डेवलप क्लोज रिलेशनशिप, ऑफर ऑप्टिमल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन अ डायनामिक बेसिस एंड अचीव लाइफ टाइम वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना, उनको करेक्ट प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करना, और इस तरीके से कस्टमर को लाइफ टाइम जो है लाइफ टाइम के लिए अचीव करना, ये सीआरएम का एक अच्छा सीआरएम का ऑब्जेक्टिव है। पर्पस क्या है सीआरएम का? पर्पस है इंक्रीज द शेयर ऑफ वॉलेट ऑफ कस्टमर, इंक्रीज द पर कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक, यानी कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों के शेयरिंग को इंक्रीज करना और प्रॉफिट को इंक्रीज करना, यानी कस्टमर को भी फ़ायदा हो और बैंक को भी फ़ायदा हो।
तो इसमें मेन चीज़ें क्या क्या है फ्रेंड्स, पहला तो है कस्टमर सेंट्रिसिटी। कस्टमर सेंट्रिसिटी का मतलब गेट द होल स्टाफ मेंबर ऑन बोर्ड, यानी कि कस्टमर को जो है कस्टमर सेंट्रिसिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि कस्टमर को बेस मान के उसके अकॉर्डिंगली कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करना, सर्विस ऑफर करना, तो उसको हम लोग कस्टमर सेंट्रिसिटी कहते हैं। कैप्चरिंग द कस्टमर्स प्रोफाइल, यानी कि हमारा कस्टमर का प्रोफाइल जो है वो कैसा है, वो उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसी को कैप्चरिंग द कस्टमर प्रोफाइल। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड मॉडल, और ये टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी से डेटाबेस जो क्रिएट होगी ये हम लोग आगे देखेंगे कि ये कैसे काम करती है। उसके बाद 360 डिग्री व्यू ऑफ द कस्टमर, डिसेक्टिंग द प्रोफाइल इनटू कॉमन इन्फॉर्मेशन बकेट्स। कस्टमर के सारे पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एनालाइज करना और उसके बाद उनको कॉमन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो है बकेट वाइज प्रोफाइलिंग करना। डिज़ाइनिंग सूटेबल प्रोडक्ट्स, अब जो भी डेटा के बेसिस पे कस्टमर को जो एनालाइज किया गया, फिर उनको सेगमेंट वाइज सेग्रीगेट किया गया, उसके बेसिस पे फिर सूटेबल प्रोडक्ट जो है उसको डिज़ाइन करना, फिर ऑफरिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द टारगेटेड एंड सेगमेंटेड कस्टमर। जो भी टारगेट और सेगमेंटेड कस्टमर हैं जिनके लिए जो सूटेबल प्रोडक्ट डिज़ाइन किया गया है उनको प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करना। फिर प्रोवाइडिंग द राइट सेल्स एंड सर्विसेज प्रोसेसेस टू अचीव टोटल कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि जो टैट होता है फ्रेंड्स, टर्नअराउंड टाइम, उसको कम करना। ट्रैकिंग द कस्टमर इन्फॉर्मेशन, कस्टमर के इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करना। डिज़ाइन न्यू प्रोडक्ट, और उसके बेसिस पे नया प्रोडक्ट जो है उसको डिज़ाइन करना। इस्टेब्लिश हेल्दी कस्टमर रिलेशनशिप, तो ये सारे जो हैं ये CRM के इनिशिएटिव्स हैं। अभी कस्टमर ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो CRM में है 3 डायमेंशन है, तो उसमें 3 डायमेंशन क्या है फ्रेंड्स, पहला तो है एक्विजिशन ऑफ न्यू कस्टमर, यानी कि आप नए कस्टमर को कैसे एक्वायर करते हैं। फिर जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनको रिटेन करना, और एक्सपेंशन ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप, उसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप को एक्सपेंड करना। तो ये जो 3 डायमेंशन है वो CRM के जो है इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस हैं। अभी CRM की ज़रूरत क्यों होती है बैंकों को, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कुछ पॉइंट दिए हैं CRM की ज़रूरत क्यों है, ताकि जो ऑपरेशनल इफिशियंसी है वो बैंक उसको बढ़ा सके, मोर वैल्यू फ्रॉम एम्प्लॉयज़ को डिराइव किया जा सके, और रिटेल बैंकिंग में कंपटीशन जो है उसको इंक्रीज़ किया जा सके, राइजिंग NPS को कम किया जा सके, जो फी बेस्ड इनकम है उसको इंक्रीज़ किया जाए, डिलीवरी चैनल को इम्पोर्टेंस दिया जाए, और एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी जो भी टेक्नोलॉजी जो है बैंक डिराइव इस्टेब्लिश कर रही है उसको एप्लीकेशन को जो है बढ़ाया जा सके। CRM as a tool can be effectively utilized to explore new frontiers in product development and management and improve the per customer profitability in addition to building and sustain customer loyalty and brand equity। ये हमने पहले भी देखा फ्रेंड्स, CRM एक टूल की तरह यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि आप कस्टमर के डेटाबेस को बेस करके आप जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं और अपने कस्टमर सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और कस्टमर को सस्टेन करने में भी और ब्रांड इक्विटी में भी बैंकों को हेल्प मिलेगी। तो लेट अस डिस्कस ईच ऑफ दीज नीड्स इन डिटेल फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ CRM। तो क्या क्या नीड है वो हम देखेंगे। नीड टू इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, यानी CRM के लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसीज इनको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा कि ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बैंक मैनेज कर सकती है। शिफ्टिंग द कस्टमर्स टू इलेक्ट्रॉनिक एंड रिमोट चैनल्स, जैसे जो रिटेल बैंकिंग में जो जनरल डिलीवरी चैनल्स होते हैं जो हम लोग ब्रांच में थ्रू स्टाफ जो है कस्टमर को दिया जाता है, तो उससे हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के थ्रू उनको ADC की ओर प्रमोट कर सकते हैं, जिससे कि बैंक का भी जो है कॉस्टिंग कम होगा और ये कस्टमर के लिए भी बेनिफिट होगा कि वो जहाँ से चाहे वहाँ से सर्विस जो है अवेल कर सकते हैं अपने लिए। तो इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी। फिर है नीड टू डिराइव मोर वैल्यू फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो अभी एम्प्लॉयज़ की जो वैल्यू है उसको भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो वो कैसे होगा, बाई ट्रेनिंग, प्रोडक्ट नॉलेज, काउंसलिंग, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी जो है वो रीडिफाइन की जा सकती है, उनके रोल को रीडिफाइन किया जा सकता है, ताकि वो जो कस्टमर सर्विस है उसको काफ़ी इफ़िशियंटली जो है वो डिलीवर कर सकें। इंक्रीजिंग कंपटीशन इन रिटेल बैंकिंग, अभी प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स जो हैं वो अपने मार्केट शेयर को ग्रैब करने के लिए बहुत जो है PSU बैंक्स को कंपटीशन देते हैं,
तो कस्टमर ऑपरेशन इज देयर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एंड दे इम्प्लीमेंट ए होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो कस्टमर ओरिएंटेशन जो है वो प्राइवेट बैंक्स में और फॉरेन बैंक्स में काफ़ी उनको इम्पोर्टेंट दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट है राइजिंग एनपीए। अगर कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है, आप उसको सही तरीके से ट्रैक और मॉनिटर कर सकते हैं, तो आप रिटेल लोन में रिकवरी के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। और ये आप फ्रेंड्स आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर्स के साथ फॉलोअप ना करें और वो पैसे अगर नहीं जमा कर रहा है किसी भी लोन में, तो वो नहीं ही जमा करता है। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर फॉलोअप करें तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से रिकवरी आ ही जाती है। इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ फी बेस्ड इनकम। तो फी बेस्ड इनकम जो है वो भी बैंकों का इंक्रीज होता है, क्योंकि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के थ्रू आप कस्टमर के नीड बेस्ड होकर के उनको प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं, तो आपके क्रॉस सेलिंग के चांसेस जो है वो यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि बैंकों को जो है फी बेस्ड इनकम जो है थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो मिलती है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो इससे बैंकों का नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो भी बढ़ता है। CRM solution help the bank to identify potential customer for selling this product। और CRM solution जो है ये बैंक को हेल्प करता है ऐसे पोटेंशियल कस्टमर को आइडेंटिफाई करने में जिनको कि आप ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। फिर है डिलीवरी चैनल एफिकेसी। तो डिलीवरी चैनल एफिकेसी क्या है कि कुछ कस्टमर जो होते हैं उन्हें पसंद होता है डायरेक्ट चैनल जैसे ब्रांचेस में जाके डायरेक्ट जो है सर्विस को अवेल करना। कुछ कस्टमर को रिमोट चैनल जैसे ATM, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब चीज़ों से जो है बैंकिंग सर्विस अवेल करना ज़्यादा पसंद होता है। और कुछ कस्टमर जो होते हैं उनको ये दोनों ही चीज़ें पसंद होती हैं, तो वो ब्रांच में भी जाके काम करना पसंद करते हैं और डिलीवरी चैनल्स के थ्रू भी करते हैं। तो इस तरीके से हमारा डिलीवरी चैनल एफिकेसी जो है वो भी CRM के थ्रू हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारे जो हैं CRM सॉल्यूशन इनेबल्ड है, जिन्होंने कि एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को भी काफ़ी इम्प्रूव किया। डेटा वेयर हाउस और डेटा माइनिंग, ये दो इम्पॉर्टेंट टूल हैं जिसमें डेटा फॉर द डेटा वेयर हाउस हैज़ टू सीमलेसली फ्लो फ्रॉम द कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस प्लेटफॉर्म। यानी कि जो वेयर हाउस में डेटा जो प्रिपेयर होते हैं वो CBS प्लेटफॉर्म से भी हम लोग जो है डिराइव कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो भी CRM में काफ़ी हेल्प करता है। Hence, CRM practice without robust customer database will not yield the desired result and not serve the purpose। तो CRM प्रैक्टिस के लिए हमें एक बहुत ही अच्छा कस्टमर डेटाबेस चाहिए, उसी के बेसिस पे हम एक बेटर जो है CRM अपना जो प्रैक्टिस है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स ऑफ CRM इन बैंक्स। तो अभी हम लोग इसको 1 by 1 देखेंगे फ्रेंड्स कि क्या है इम्प्लीमेंटेशन CRM का। तो हाउ डज CRM वर्क, CRM कैसे काम करता है। तो सबसे पहले CRM सिस्टम जो है उसको डिज़ाइन किया जाता है कि वहाँ पे कस्टमर के जो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होते हैं उनको पहले कंपाइल किया जाता है। और ये डेटा क्या क्या हो सकते हैं, ये जो डिटेल्स हैं कस्टमर के, उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकता है, उनका परचेज हिस्ट्री हो सकता है, बाइंग प्रेफरेंस हो सकता है, कंसर्न्स हो सकता है। दूसरा है सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ CRM। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर के डेटाबेस की सेफ्टी की भी जो है, उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, इसकी गारंटी भी जो है बैंक की होती है। तो कस्टमर डेटा मस्ट हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर क्रिमिनल्स, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड अदर ब्रीचेज ऑफ सिक्योरिटीज। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ CRM सॉफ्टवेयर। तो CRM सॉफ्टवेयर जो है वो कस्टमर इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करता है एंड डॉक्यूमेंट्स इनटू ए सिंगल CRM डेटाबेस। तो जो भी कस्टमर के इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो सिंगल CRM डेटाबेस में कंसोलिडेट करता है। कस्टमर के साथ जो भी इंटरेक्शन हुए हैं, चाहे वो मेल के थ्रू या फ़ोन कॉल के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, ये सारे जो है उसमें रिकॉर्ड रहते हैं। और ये ऑटोमेटेड जो है वो वर्क फ्लो प्रोसेस को चैनलाइज करते हैं। जैसे कि अगर जो भी कोई भी ईमेल या फ़ोन कॉल्स या जो भी बैंकिंग रिलेटेड जो पब्लिशिंग मटेरियल्स होता है, एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स होता है, वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट से, जो कि उनकी डाटा जो है ऑलरेडी CRM डेटाबेस में सेव्ड रहती है, वो प्रोडक्ट वाइज उन कस्टमर को चैनलाइज करके उनके तक भेजा जा सकता है। तो ये जो है CRM सॉफ्टवेयर का ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है। तो ये अभी देखिए यहाँ पे 1 by 1 दिया हुआ है फ्रेंड्स, इससे और क्या क्या बेनिफिट मिलता है CRM में। तो सबसे पहला तो जो है मार्केटिंग ऑटोमेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई भी नया प्रोडक्ट जो है अगर बैंक लॉन्च करती है या कोई भी नई सर्विसेज लेती है, या जैसे इंटरेस्ट रेट ही चेंज किया, सर्विस चार्जेस चेंज किया, तो डिफरेंट जो है चैनल जैसे ईमेल, फ़ोन कॉल, सोशल मीडिया, इसके थ्रू डायरेक्टली जो है वो अपने
मटेरियल्स को मार्केटाइज कर सकती है और इन्फॉर्मेशन जो है वो भी कस्टमर तक पहुंचा सकती है। नेक्स्ट है सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। सेल्स फोर्स को भी वो ऑटोमेशन कर सकती है। जैसे ब्रांच लेवल पे क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट आया है और ब्रांच में कोई एक कस्टमर आया है, तो अगर हर स्टाफ जो है 1 बाय 1 करके एक ही प्रोडक्ट के बारे में अगर उसको बताए, तो वो डुप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट सेलिंग जो है वो कस्टमर के साइड में जाती है, जो कि एक बैड इम्पैक्ट होता है। लेकिन जो यहाँ पे सिस्टम के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू जो ऑटोमेशन होता है, तो वो डुप्लीकेशन एफर्ट जो होता है किसी भी प्रोडक्ट के मार्केटिंग या सेलिंग एफर्ट के लिए, वो यहाँ पे होने के चांसेस जो हैं वो नहीं होता है। और ये जो है उस प्रोडक्ट को या जो भी सेल्स ट्रिक्स या जो भी प्रोसेस या प्रोसीड्योर जो बैंक ने लिया हुआ है, उसको ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रैक भी कर सकता है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन। यानी कि कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन का मतलब हो गया कि प्री रिकॉर्डेड ऑडियो दैट असिस्ट इन कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्विंग, हैंडल कस्टमर रिक्वेस्ट इन ऑर्डर। कॉन्टैक्ट सेंटर का मतलब है कि एक सेंट्रली जो है कॉन्टैक्ट सेंटर होता है, और वहाँ से क्या होता है कि कस्टमर को जो IVR के ऊपर जो फैसिलिटीज़ दी जाती है फ्रेंड, जैसे आप जब भी फ़ोन कॉल करते हैं कस्टमर केयर सेंटर में, तो आपको पहले बोलता है कि अगर आपको बैलेंस इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप 1 प्रेस करके या 2 प्रेस करके बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो ऑटोमेटेड सेंटर कॉन्टैक्ट होते हैं, वहाँ से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग असिस्टेंस जो है वो कस्टमर ले सकती है, और इससे कस्टमर के जो क्वेरी और रिक्वेस्ट हैं वो ऑर्डरली जो है सॉल्व किए जाते हैं। तो इसी में जो SBI फ्रेंड्स, उन्होंने एक SBI बैंक ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो है वो स्टार्ट किया है, जिसको कि SBI इंटेलिजेंस असिस्टेंट यानी कि SIA कहा जाता है। इसकी जो कैपेसिटी है ये नियरली 1000 इंक्वायरीज जो है पर सेकेंड हैंडल कर सकती है, और ये गूगल के एवरीडे के 25% क्वेरी प्रोसेस्ड के इक्वल में है। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि ये कितना ही फास्ट और कितना एफिशिएंट जो है ये सर्विस है। नेक्स्ट है जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज। CRM जो है ये ऐसा टेक्नोलॉजी है जो जोग्राफिकली भी जो है GPS ऐप बेस्ड के लोकेशन के हिसाब से वहाँ के कस्टमर को जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अभी नेक्स्ट जो है मेन कंपोनेंट ऑफ CRM के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, तो हमने पहले भी देखा फ्रेंड्स। मेन कंपोनेंट है इसका बिल्डिंग एंड मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप थ्रू मार्केटिंग। अभी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ऑफ CRM इन बैंक क्या है, तो इसमें जो प्रोसेस है, सबसे पहला प्रोसेस है बिजनेस प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो CRM प्रोसेस है उससे आप करंट बिजनेस प्रोसेस को इवेल्युएट कर सकते हैं। The orientation and the description of the business processes is a key requirement for the customization of the CRM solution for the particular bank। और उससे जो भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, ये आपके बिजनेस को कस्टमाइज करने में या इम्प्रूव करने में या इसको इवोल्यूशन के प्रोसेस में ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा, और ये एक की रिक्वायरमेंट है किसी भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेस। इंफॉर्मेशन प्रोसेस का मतलब है कि जो भी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है बैंकों के, कस्टमर के या प्रोडक्ट के, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन फ्लो नीड्स टू बी चैनलाइज्ड एंड अरेंज्ड इन सच ए मैनर दैट द न्यू सिस्टम शुड गेट एंड इम्प्रूव विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम। यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग आपके पास डेटाबेस है, फीडबैक है, जो भी समरी है, उसको आप चैनलाइज करके अरेंज्ड वे में आप उसके जो भी ड्रॉबैक हैं उसको दूर करके आप अपने सर्विस को, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है आपके, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं अगर कोई भी एरर है तो। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है बैंकों का, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं, और CRM जो है एक काफ़ी अच्छा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने में जो है हेल्प करता है। द फोकस हैज़ टू बी री इन्फोर्समेंट रैदर दैन इन रिप्लेसमेंट। और बैंकों का जो फोकस है वो री इन्फोर्समेंट पे होना चाहिए, ना कि रिप्लेसमेंट के ऊपर। तो इससे आप इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी जो है काफ़ी अच्छे से इफेक्टिवली जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। यानी कि द बैंक सिस्टम हैव टू गेट विद द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। जो भी चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक सिस्टम को भी उसके अकॉर्डिंग जो है डेवलप करना होगा। तो CRM जो है इस तरीके के कस्टमर रिलेशनशिप को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CRM टेक्स प्लेस इन 4 स्टेजेस। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि जो CRM का इम्प्लीमेंटेशन है वो 4 स्टेजेस में होता है। वो क्या क्या है स्टेज,
सो जो सबसे पहला स्टेज है सीआरएम में वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर, यानी कि कस्टमर को आइडेंटिफाई करना। और वो कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कस्टमर की क्या प्रोफाइल है, उनके क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई करके जो उनके अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट हैं नीड बेस्ड उनको जो है ऑफर करना। बिल्डर रिपोजिटरी ऑफ डाटा, और ये जो भी कस्टमर को आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा फ्रेंड्स, उनका एक डेटाबेस जो है वो तैयार किया जाएगा। और ये डेटाबेस कहाँ कहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं, ये कंपाइल किया जाएगा थ्रू अवेलेबल चैनल्स, जो भी बैंकों के पास चैनल्स अवेलेबल हैं उसके थ्रू जो भी डेटा कस्टमर के लिए बैंक के पास अवेलेबल आती है या स्टोर्ड होती है, उसके बेसिस पे कस्टमर को आइडेंटिफाई किया जाता है। देन कस्टमर्स को क्लासीफाई करना, क्लासिफिकेशन ऑफ द कस्टमर, सेकेंड स्टेप हुआ। इसमें क्या होता है कि जो भी डेटा कंपाइल्ड हुआ सिस्टम से, उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में फोकस करके कस्टमर को क्लासीफाई करना और फिर उनको जो है सेगमेंट वाइज सेग्रीगेट करना। तो ये कैसे कर सकते हैं, ये थ्रू डाटा माइनिंग कर सकते हैं, क्लस्टरिंग टेक्निक्स के थ्रू कर सकते हैं, जिससे कि कस्टमर्स को जो है वेरियस पैरामीटर्स के ऊपर क्लासीफाई किया जा सकता है। इट हेल्प्स द बैंक टू डेवलप डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी टू टारगेट द सेगमेंट एंड डिजाइन इफेक्टिव कैंपेन्स फॉर जनरेटिंग हायर रिटर्न्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो इस तरीके से अगर कस्टमर को सेग्रीगेट कर दिया जाए तो आप सेगमेंट वाइज जो है कस्टमर को टारगेट करके अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं और अपने कैंपेन को जो है इफेक्टिवली डिजाइन कर सकते हैं, और इससे आप हायर रिटर्न्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है इंटरेक्शन विद द मोस्ट वैल्यूड कस्टमर, यानी कि जो हमारे अच्छे कस्टमर, हाई वैल्यू कस्टमर्स होते हैं, उनके लिए जो है अलग से स्पेसिफिक कैंपेन जो है उसको डिज़ाइन करने में और उसके लिए स्ट्रक्चर बनाने में जो है सीआरएम काफ़ी हेल्प करता है। जो फोर्थ प्रोसेस है वो है कस्टमाइजेशन ऑफ बैंक्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट। जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं वो जो डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स हैं उनके लिए कस्टमाइज जो है प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ताकि उनको जो है बेटर सर्विस और प्रोडक्ट जो है ऑफर किए जा सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है बेनिफिट ऑफ सीआरएम, यानी सीआरएम के क्या क्या बेनिफिट हैं। तो सीआरएम को जो बेनिफिट है फ्रेंड्स वो बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है। इसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो सकता है, आप अपने कस्टमर को काफ़ी अच्छी सर्विस और अच्छे प्रोडक्ट जो ऑफर करके उनके सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ा सकते हैं। आपके लिए क्रॉस सेलिंग के लिए भी काफ़ी पोटेंशियल चांसेस हैं। इसमें कस्टमर को भी जो है फ़ायदा होगा और बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है वो बढ़ेगी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो बैंकों का वो बढ़ सकता है। आप रिटेल बैंकिंग में जो है वेरी कॉम्पिटिटिव जो है वो प्ले कर सकते हैं। कस्टमर लाइफ टाइम कस्टमर अंडरस्टैंड को जो है बढ़ाने में हेल्प मिलेगा। क्रॉस सेलिंग मैंने पहले भी बता दिया फ्रेंड्स, क्रॉस सेलिंग के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं। कस्टमर सर्विस इंप्रूव होता है और डिलीवरी मल्टी डिलीवरी चैनल्स को मैनेज करने में हेल्प मिलता है। जो भी अचीव सीमलेस इंफॉर्मेशन फ्लो अक्रॉस फंक्शंस इन डिलीवरी, जो भी डिलीवरी है वहाँ पे आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको अचीव कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और बेटर रिलेशनशिप मार्केटिंग कस्टमर के साथ जो है वो इस्टेब्लिश होता है। अब ये इम्पैक्ट ऑफ सीआरएम ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो फ्रेंड्स ये तो पहले ही हमने देखा कि अगर हमारा सीआरएम जो है अच्छा है तो हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी है वो जो है बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है कि इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी एंड यूजेस बिहेवियर एंड रिड्यूस कस्टमर कंप्लेंट्स। इससे कस्टमर कंप्लेंट्स को भी कम करने में काफ़ी हेल्प मिलता है। CRM applications help bank customize their offering to suit the individual tastes of their customers. CRM एप्लीकेशन के थ्रू बैंक जो है अपने प्रोडक्ट और ऑफरिंग्स को कस्टमाइज कर सकता है और ये एज पर इंडिविजुअल टेस्ट जो है अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता है। प्रोवाइड टाइमली एक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ कस्टमर्स ऑर्डर्स एंड रिक्वेस्ट। CRM के थ्रू जो है आप विद इन टाइम जो है कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और सही कस्टमर को सही प्रोडक्ट जो है वो ऑफर कर सकते हैं और उनके रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हैं। मैनेज कस्टमर रिलेशनशिप मोर इफेक्टिवली। CRM के थ्रू हम अपने कस्टमर रिलेशनशिप को मोर इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। फिर है ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ इन CRM। तो मैंने पहले भी बताया फ्रेंड्स कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्नाइज करके उनको ट्रेन करके काफ़ी इफेक्टिवली जो है उनको क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग कस्टमर ब्रांड रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश कर सकें।
और वो मैनेज कर सकें कि किसी भी रिलेशनशिप को कैसे कस्टमर के साथ कैसे क्रिएट करना है और कैसे उसको इस्टेब्लिश करना है। अब ये रिव्यूइंग प्रोसेस एंड डिजाइनिंग न्यू प्रोसेसेस। तो सीआरएम का एक ये भी है फ्रेंड्स कि जो भी आप मान लीजिए जैसे आपने सारे डेटाबेस को कलेक्ट करके उसको कस्टमर वाइज सेग्रीगेट करके उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट बना लिया, फिर आप उसको अगेन जो है आपको उसको प्रोसेस करना है, उसके ड्रॉबैक जो है वो देखने हैं और अपने जो आपके बिजनेस गोल्स हैं उनको डिफाइन करना है, इवेल्युएट करना है। और इस तरीके से ये सीआरएम का जो प्रोसेस है वो रोल वाइज चलता रहता है। और इसमें जो है आपको आपके जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको भी अप्लाई करना चाहिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि सीआरएम जो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब बैंक के साथ कस्टमर का जो रिलेशन है वो किस तरीके से मैनेज करना, उनको इस्टेब्लिश करना और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में उसको कन्वर्ट करना। तो यही सीआरएम का जो है मेन ऑब्जेक्टिव है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है यहीं ख़त्म होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।